दुनिया का एक ऐसा दिन जब कोई मरा हो, हाँ, और उसको गुड कहते हैं। जीसस। हमेशा जब कोई मरता है और उस दिन को लोग काला दिन करके मनाते हैं, हाँ, ब्लैक डे, वो शोक का दिन होता है। लेकिन ये दुनिया में एक ही दिन है जिस दिन यीशु मरा और हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं, खुशी का दिन। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु का क्रूस पे जाना पूरी मनुष्य जाति के लिए खुशी का, आनंद का दिन था। क्योंकि यही वो दिन था जिसका हजारों साल से परमेश्वर के जन वेट कर रहे थे। हालेलुया। इस दिन की बाट जो रहे थे, और ये वो दिन था जब पूरी मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया गया। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे, ऐसा लगता है जैसे उस दिन पता नहीं क्या गुड हुआ है, लेकिन सचमुच पूरी मनुष्य जाति के लिए यीशु का मरना अच्छा, उसका मरना अच्छा था। हालेलुया। अगर ऐसा ना होता तो आज हमारी जिंदगियों में ना कोई आशा होती, ना कोई आनंद होता, ना कोई उम्मीद होती, और ना कोई चंगाई होती, ना कोई आशीष होती, ना कोई अनंत काल का जीवन होता। कोई आशा नहीं थी। यीशु के द्वारा हमें वो नई खुशी, आनंद, आशा, अनंत काल का जीवन, पापों की क्षमा मिली। हालेलुया। एक पत्रस 2 उसका 24 वचन में लिखा है, वो उसकी मृत्यु उसके लिए नहीं थी। यीशु की मृत्यु यीशु के लिए नहीं थी। याद रखिए, यीशु की मृत्यु हमारे लिए थी। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्या लिखा है? वो आप ही, यीशु आप ही, खुद ही किसके पापों को? हमारे पापों को अपनी देह पर। ये उसने क्या किया? हमारे पापों को अपनी देह पे, जो तुमने किया, जो तुमने पाप किए, वो यीशु ने अपनी देह पे ले लिए, जैसे कि उसने किए हो, जबकि वो निष्पाप मेमना था। लिखा है, अब हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। तो यीशु ने हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। किसके पापों को लेके? तो क्रूस जो है वो यीशु के पापों की सजा थी या हमारे पापों की? क्रूस की जो सजा थी यीशु की, वो यीशु की सजा नहीं थी, वो हमारी सजा थी। वो हमारे पाप थे जिनको यीशु ने अपनी देह पर लेकर वो क्रूस पे चढ़ गया। और पाप हमने किए, वो पाप, सारे पाप यीशु ने अपने शरीर पे ले लिए और वो क्रूस पे चढ़ गया। कहीं देखा ऐसा परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता हो, हमारे लिए मर जाए? हालेलुया। मरकुस 8 उसका 31। तब वो उन्हें सिखाने लगा, अपने चेलों को, कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में अपने चेलों को बता रहा है। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के लिए पहले ही बता रहा हो, उसके चेलों को वो बता रहा है, कहता मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मैं पुरनियों के हाथ, प्रधान याजकों के जो धर्मी लोग हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं उनके हाथ पकड़वाया जाऊंगा,
मारा जाऊंगा और तीसरे दिन तुम याद रखना मैं जी उठूंगा। हालेलुया। यीशु अपने चेलों को अपनी मृत्यु के विषय में पहले से बता रहा है। आज भी दुनिया के बहुत सारे धार्मिक शास्त्री लोग, धर्मी लोग यीशु मसीह के चेलों को, बहुत सारे पास्टर्स को मार के सोचते हैं हमने अपना धर्म बचा लिया, हम बहुत धर्मी बन गए हैं, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही यीशु मसीह को मार के वहां के जो धर्म गुरु थे, पुरनिये थे, याजक थे, वो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे थे। समझ रहे? आज भी वो दुष्ट लोग इसी दुनिया में रहते हैं, उनकी औलादें यहां पे रहती, जो धर्मी को मार के सोचते हमने बड़ा काम कर दिया। और यीशु को किसने मारा? जो अपने आप को बहुत रिलीजियस, बहुत धर्मी कहते थे, याजक थे वो लोग, पुरनिये, उन लोगों ने। हालेलुया। मत्ती 17 उसका 22 और 23। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। क्या यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कह रहा है? कि वो मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर उसके चेले उदास हो गए जब यीशु अपनी मृत्यु के बारे में बता रहा है। मत्ती 26 उसका 2 वचन भी हम निकालेंगे। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यहाँ पर फिर से यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपनी मौत की भविष्यवाणी कहता है। वो बता रहा है कि कौन सी मौत मेरे को मारेंगे, मुझे फांसी नहीं देंगे, मेरा गला नहीं काटेंगे, मुझे कौन सी मौत देंगे, वो भी यीशु मसीह बता रहा है किस तरह से मुझे मारेंगे। क्योंकि ये सब चीजें हजारों साल से पहले से ही तय कर दी गई थी। मनुष्य की मुक्ति का मार्ग कैसे खुलेगा, कौन खोलेगा, वो सब कुछ पहले से बता दिया गया था। तो यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पे चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। यशाया में भी लिखा है 53, तो उसमें लिखा है ये पुराना नियम है। यीशु के आने से पहले पुराने नियम में ये बातें लिखी गई थी। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊंट कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, है ना। यहाँ पे 4 में भी लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु के आने से 800 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले, समय समय पर बड़े बड़े भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां कर रहे थे, बता रहे थे कि एक मुक्तिदाता आएगा और यहूदी लोग उसकी वेट कर रहे थे, उस उद्धारकर्ता की। हालेलुया। ये एक मौत वो अचानक वाली मौत नहीं है जी, पकड़ के उनको यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। ये मौत पूरी मानव जाति की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए। आज गुड फ्राइडे है और पूरे वर्ल्ड में गुड फ्राइडे की छुट्टी है और गुड फ्राइडे बनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। यीशु मसीह सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, यूएसए के लिए नहीं, ब्राजील के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए मारा गया,
गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और बाइबल में लिखा है जितने मुझ पे विश्वास करेंगे, जितने मुझ पे, वो सिर्फ इंसान होना चाहिए, वो किसी भी कंट्री का, किसी भी रिलीजन से, किसी भी जाति का, किसी भी उसका, यीशु मसीह के पास जो आता है यीशु उसे ग्रहण करता है, क्योंकि यीशु हर मनुष्य के लिए क्रूस पे गया। जो उस पे विश्वास करेंगे वो उद्धार को पाएंगे। मत्ती 27 उसका 3 और 4। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। समझ रहे हैं? यीशु के 12 चेलों में से एक चेला था जिसने यीशु को पकड़वाया था। और क्या हुआ? जब उसे चांदी के 30 सिक्कों के कारण उसने यीशु को पकड़वा दिया। आज भी मनुष्य लालच के कारण धर्मी लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने एक निर्दोष को पकड़ा दिया। वो यीशु के साथ रहा था 3.5 साल। उसने देखा था यीशु का हृदय तरस और प्यार से भरा हुआ। उसने देखा था यीशु कैसे लोगों के लिए, लोगों को चंगा करता है, कैसे प्यार करता है। उसने देखा था यीशु की लाइफ को और उसने पश्चाताप किया। उसने कहा मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। उसके मन में गिल्ट आ गया और उसने जाके यीशु से क्षमा नहीं मांगी, लेकिन जाके उसने क्या किया? उसने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 30 चांदी की। उसने फेंक दिए वहां पर और जाके फांसी ले ली। इसीलिए यीशु कोई पापी नहीं था। यीशु ने हमारे पाप लिए थे। आज बहुत से दुष्ट लोग बोलते हैं ले अपने आप नू बचा नहीं सके, सन्नू की बचाएगा। यीशु ने क्या बोला? अगर 12 पलटने स्वर्गदूतों की मैं 1 मिनट में बुला लूं स्वर्ग से, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था। पर वो मरा क्यों? अधूरा ज्ञान मनुष्य को नाश करता। वो कहता मैं अपनी मर्जी से अपने प्राणों को देता हूं, मुझसे कोई छीन नहीं सकता मेरे प्राण। मत्ती 27 उसका 28 वचन हम पढ़ेंगे। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यीशु को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं यीशु का। हाँ? और कांटों का ताज गूंद कर उसके माथे पे गड़ा दिया और उसके बाद उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके आगे घुटने टेक कर उसको कहते यहूदियों के राजा तुझे नमस्कार, और उस पर थूका। उन्होंने उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। इस मौत को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, आसान नहीं है। मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं क्यों मानूं? मैंने तो ये बात करी नहीं, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसने हम सबके गुनाहों को अपने ऊपर लिया। लूका 23 उसका 34 वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब उसके कांटों का ताज पहन रहे हैं, उस पे थूक रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं वो लोग, उसके हाथों में कीले गाड़ रहे हैं, क्रूस पे टांग रहे हैं, और यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? प्रभु इनसे बदला लेना, प्रभु इनको छोड़ना मत, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। प्रभु इनका क्या कह रहा है? प्रभु पिता इन्हें माफ कर,
ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक पिता ही ये वचन बोल सकता है, प्रभु माफ कर। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? पिता इन्हें माफ कर। आज पूरे संसार में आप देखो युद्ध, लड़ाइयां। उसने मुझे ये कह दिया, क्यों कह दिया? मैं बदला लूंगा इस चीज का। आज दुनिया की हर लड़ाई, किसी ने किसी के खिलाफ कुछ किया, लोग आपस में लड़ते हैं। यीशु के पास पूरी स्वर्ग की ताकत थी, स्वर्ग की सेना यीशु के साथ थी। पूरी सृष्टि को बनाने वाला प्रभु क्या नहीं कर सकता था, लेकिन उसका मरना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि वो स्वर्ग का जो द्वार था वो बंद था, और वो बिना प्रभु की मौत के, बिना उस पापों की सजा के, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है, और वो मौत किसी को लेनी थी अपने ऊपर। वो पापों का दंड लेना था किसी को, और उस व्यक्ति को लेना था जिसने कोई पाप ना किया हो। हालेलुया। बड़े से द्वारा। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो क्या करना है? पिता, इसे पता ही नहीं है। जो व्यक्ति यीशु को जानता ही नहीं है वो यीशु का विरोध करेगा। आप जानते हो, आप यीशु से प्यार करते हो, तो हमें क्या कहना है? प्रभु इसे माफ कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है आपके खिलाफ, प्रभु ये नहीं जानता। वही मैंने कल बोला था, अनॉइंटिंग, अभिषेक नहीं, कैरेक्टर मांगो यीशु का, चरित्र मांगो यीशु मसीह का। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह क्या पूरा होने की बात कर रहा है? यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो लटका हुआ था, उसने आखिरी जो शब्द थे उसने कहा पूरा हुआ, और अपने प्राण त्याग दिए। क्या पूरा हुआ? जिस काम का हजारों साल से जो काम अधूरा पड़ा था, मनुष्य जाति के उद्धार का काम, मनुष्य जाति के पापों की क्षमा का काम, मुक्ति का काम, जो अधूरा पड़ा था, जो यीशु की मौत के बाद ही पूरा होना था, जिसके लिए यीशु मसीह आया था। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो कार्य पूरा हुआ। हालेलुया। मनुष्य की मुक्ति का मार्ग खुल गया, वो काम पूरा हुआ। हालेलुया। यूहन्ना 16:28। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। हाँ, यहाँ लिखा है यीशु मसीह कहाँ से आया था? स्वर्ग से। उसने कहा मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, उसने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास वापस जाता हूँ। क्या करके? अपने काम को पूरा करके। उसने कहा पूरा हुआ, अपने कार्य को पूरा करके। यीशु मसीह कहता है मैं पिता के पास से आया था और उसी के पास वापस अपना काम पूरा करके जाता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना 4:10। प्रेम इनमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर पहले उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। एक बार फिर से पढ़ेंगे अब दोबारा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया।
अच्छा आप बताओ, पहले उसने हमसे प्रेम किया या हमने उससे किया? हाँ, हम कहते हैं हम प्रभु से बड़ा प्रेम करते हैं, तो पहले आपने किया या उसने किया? प्यार करना किसने सिखाया हमें? हाँ, हम जहाँ पे थे पहले वहाँ पे तो लड़ाइयाँ थी। हाँ, हमने अपने बचपन से जो चीजें सीखी है वो लड़ाइयाँ ही सीखी। वो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। संस्कारों में हम पढ़े, जिन ग्रंथों को हमने पढ़ा है उसमें लड़ाइयाँ ही लड़ाई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। और वो क्या कहता है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमें प्रेम करना आता ही नहीं था। हमारे अंदर वही गुण थे जो हमारे ईश्वरों के गुण थे, परमेश्वर का प्रेम था ही नहीं। वही जलन, वही लड़ाइयां, वही कुछ, सब कुछ। प्रेम करना आता ही नहीं था। माफी तो थी नहीं जिंदगी में, कड़वाहट से भरे हुए थे हम, क्योंकि जो हमने पाया था वो हम चल रहे थे। प्रेम करना, माफ करना हमें यीशु ने सिखाया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। और प्रेम इसलिए, यीशु ने हमसे प्रेम किया, हमारे पास कुछ था? कोई लालच था परमेश्वर को? क्या दे सकते थे हम परमेश्वर को? कुछ नहीं। हमारे पास तो पाप था, गंदगी थी हमारी, और यीशु ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। लिखा है जब तुम पापी ही थे तब मसीह तुम्हारे लिए मारा गया। कोई धर्मी से प्यार कर सकता है, हो सकता है किसी धर्मी के लिए कोई अपनी जान दे दे, पर पापियों के लिए कभी किसी ने अपनी जान नहीं दी। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसके लिए भेजा यीशु को? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए यीशु को भेजा। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया।